पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर बदला अबरदरूद रहा और कुछ मकामात पर बदला साफ भी रहा। पाकिस्तान की किसी भी मकाम से माए शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत वसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज़ हफ्ता होगी। मुल्क भर में शवाल का चांद नजर नहीं आया। चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी के मुल्क भर में इजलास। मुल्क के किसी हिस्से से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की समेत दीगर ममालिक में आज ईद उल फितर होगी। इंडोनेशिया, बांग्लादेश और भारत में ईद उल फितर हफ्ते के रोज़ होगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में चांद रात पर रौनकें, बाजारों में ज़बरदस्त रश। मेहंदी के स्टॉल्स पर पाकिस्तानी ख़वातीन जा पहुंची। ईरान का इसराइल की हिफा रिफाइनरी पर बड़ा हमला, धुएं के स्याह बादल छा गए। इसराइल मीडिया के मुताबिक ईरान के हमले के बाद आग भड़क उठी। जानी नुकसान का नहीं बताया गया। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है हिफा रिफाइनरी पर पारस गैस फील्ड पर हमले का जवाब है। इसराइल के इलाके खरियाज शमूना में हिजबुल्लाह का भी रॉकेट हमला, 2 इसराइली जख्मी हो गए। अमेरिका का जदीद तरीन जंगी तैयारा F-35 भी ईरान के निशाने पर। ईरानी फोर्सेस के हमले के बाद F-35 की हंगामी लैंडिंग। तर्जुमान सेंटकॉम के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद पहली बार अमेरिकी जंगी जहाज ईरानी फौज के हमले की जद में आया। अमेरिकी जंगी तैयारे का पायलट बच गया। पाकिस्तान इनकलाब ने F-35 को हिट करने की वीडियो जारी कर दी। ईरान में रेसलर को फांसी दे दी गई। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक 19 साला रेसलर मोहम्मद सालाह को हुकूमत मुखालिफ बयानिए पर फांसी दी गई। अमेरिका और मगरबी ममालिक ने ईरान से रेसलर को सजा न देने का मुतालबा किया था। ईरान ने हालिया शोरश में पुलिस के कत्ल में मुलविस 3 अफराद को फांसी दी। पारस गैस फील्ड पर हमलों के जवाब में ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान के कतर, सऊदी अरब और अमारात की तवानाई तनसीबात पर हमले। कुवैत की 2 रिफाइनरीज पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। कुवैती हुकाम का कहना है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब की बहरा अहमर में वाक़े पोर्ट के साथ रिफाइनरी पर हमला, रिफाइनरी महफूज, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कतर की रास लिफान रिफाइनरी पर मिसाइल हमलों के बाद आग भड़क उठी, लगी आग पर काबू पा लिया गया। अबू धाबी की हबशान गैस तनसीबात और बाब फील्ड पर मिसाइल हमला, तनसीबात मुतासिर, गैस की सप्लाई बंद। आबना हुरमस के करीब खलीजी ओमान में जहाज पर हमला, जहाज में आग भड़क उठी। इराक में उम्मुल कसर बंदरगाह के करीब ड्रोन हमला, इराकी बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया गया। गैस तनसीबात पर हमले के बाद कतर का 2 ईरानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। ट्रंप ने इसराइल को ईरान की तेल और गैस तनसीबात पर हमलों से रोक दिया। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में जापानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा इसराइल ईरान की गैस और तेल की तनसीबात पर दोबारा हमला नहीं करेगा। ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया ख़त्म हो चुकी है। ईरान का तैयारा शिकन साजो सामान भी तबाह हो गया। हम ईरान में जहाँ चाहें परवाज़ कर सकते हैं। कोई हमारे तैयारों पर हमला भी नहीं कर रहा। ईरान पर हमले से पहले इत्तेहादियों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम उन्हें सरप्राइज़ करना चाहते थे। अमेरिका अपने हुरमस का इस्तेमाल नहीं करता, मगर हम दूसरे ममालिक के लिए अपने हुरमस को खुलवा रहे हैं। हुकूमत की आवाम से पेट्रोल और डीजल की बचत के इकदाम अपनाने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की बचत और किफ़ायतशारी इकदाम का जायज़ा। इजलास को मुल्क के मौजूदा ज़खायर, खपत और कार्गोज़ पर ब्रीफिंग बताया गया। खित्ते की गैर मुस्तहकम सूरत हाल के बाइस ईंधन की तरसील शदीद मुतासिर हो सकती है। इलामे में कहा गया हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। बदलते हालात के मुताबिक तर्ज अमल अपनाना होगा। पेट्रोल बचाने के लिए कार पोलिंग अपनाई जाए, नकलो हरकत इज्तिमाई तौर पर की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। सूबों के साथ मिलकर जामे लाहे अमल मुरतब किया जाए। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की शिरकत।
अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। कहा दहशतगर्द और उनके ठिकाने जहाँ कहीं भी हुए निशाना बनाए जाएंगे। इंटेलिजेंस बुनियादों पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में अहले तशरीह उलमाए कराम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने कहा इत्तेहाद, रवादारी और यकजहती के फ़रोग में उलमा का किरदार कलीदी है। गलत मालूमात और फ़िरका वाराना बयानिए की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और फ़िरकावारियत का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बैरून मुल्क वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उलमाए कराम की तशद्दुद की भरपूर मज़म्मत। अमन, इस्तेहकाम और रियासती इदारों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड का कहना है कि पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम में मुमकिन तौर पर ऐसे बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो सकते हैं जिनकी रेंज अमेरिका तक हो। पाकिस्तान ने तुलसी गबार्ड के बयान को मुस्तरद करके बेबुनियाद करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत की हामिल हैं जिनका मकसद कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का रद्द-ए-अमल। कहा तुलसी गबार्ड का यह कहना कि अमेरिका पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की रेंज में है हकीकत नहीं। पाकिस्तान का एटमी नजरिया भारत के लिए मखसूस है। उसका मकसद भारत के खिलाफ मुदाफ़त है जबकि दुनिया में ताकत का इजहार नहीं। तुर्की के तज्जियाकार ने कहा कि पाकिस्तान के बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं ही नहीं अमेरिका के लिए ख़तरा हैं, लेकिन इंडिया के बैनुल बरआज़मी मिसाइलों का ज़ख़ीरा जो रूस की मदद से मुसलसल बढ़ रहा है, क्या वो अमेरिका के लिए ख़तरा नहीं? ये अपनी मर्जी से किसी को भी ख़तरा करार देने की मिसाल है या सिर्फ एक बुरा तजुर्बा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तुर्क सदर और शाह उर्दन से राब्ते। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की उर्दन और तुर्की पर हमलों की मुज़म्मत। तुर्क सदर से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी कौम मुश्किल वक्त में तुर्क बहन भाइयों के साथ खड़ी है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया इलाकाई सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी से मुमकिन है। दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन के फ़रोग के लिए तुर्की के तामीरी किरदार का एतराफ़। बाहमी मफाद और इलाकाई ताउन के लिए करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और खुशहाली की दुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश। गुज़िश्ता रोज़ शहर में शदीद आंधी और तूफ़ानी बारिश के बाइस तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाम हक, मुतादिद ज़ख्मी। 1 घंटे से भी कम बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। तूफ़ानी हवाओं के बाइस साइन बोर्ड उखड़ गए। अंदरूनी सिंध भी तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश। ठट्ठा में एक शख्स जाम हक, खातून ज़ख्मी। ठट्ठा घारो मीरपुर साकरों में साइन बोर्ड, दरख्त, सोलर प्लेटें उड़ गईं। बिजली के पोल गिरने से पूरे ज़िले में बिजली बंद। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश। सिंध हुकूमत ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम इंतहाई खुशगवार। आज़ाद कश्मीर और KP के बलाई वादियों में बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं का राज। NDMA ने मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और शुमाली इलाकाजात में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। छह ममालिक अपने हुर्मस को महफूज गुजरगाह बनाने पर आमादा। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और नीदरलैंड्स ने आमादगी जाहिर कर दी। अपने हुर्मस की बंदिश के शदीद अल्फाज की मुसव्वत। बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ईरान से फौरी अपने हुर्मस खोलने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा अपने हुर्मस पे जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त के लिए ताउन करेंगे। ईरान के इक़दामात के असरात दुनिया भर के लोगों पर पड़ रहे हैं। हम मुतासर ममालिक की मदद के लिए भी काम करेंगे।
अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले जारी। मगरबी ईरान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हमले में 12 अफराद शहीद, 116 जख्मी। इसराइल के लिबनान पर फ़ज़ाई हमले, सरहदी और रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 2 बच्चे समेत 43 अफराद शहीद जबकि 100 से ज़ायद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक लिबनान में मुसलसल हमलों के बाद 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। लिबनान में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान इसराइली बमबारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग जीत रहा है, मीडिया झूठ दिखा रहा है। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगेस्ट का कहना है ईरान के 7,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी दिफाई सलाहियत ख़त्म हो चुकी। जंग में हलाक अमेरिकी फ़ौजियों को हमेशा याद रखा जाएगा। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ डैन केन ने कहा ईरान ने रियासती वसाइल अवाम पर नहीं लगाए। ईरान ने मिसाइलों और दीगर हथियारों पर वसाइल इस्तेमाल किए। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 30 तैयारों को हादसे से बचा लिया। ज़राए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक खराब मौसम के बाइस तैयारे ईरान के वॉर जोन के करीब पहुंच गए थे। कराची रीजन के कंट्रोलर की बरवक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। तैयारों को वॉर जोन में दाखिल होने से रोक दिया। बानी पीटे बुशा बीबी को ईद पर अहल खाना से मुलाकात की सहूलत दी जाए। वज़ीर KP सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म को ख़त में मुतालिबा। सुहेल आफरीदी ने लिखा अडियाला जेल में मुलाकातों को मामला पहले ही उठाया जा रहा था। अदालती अहकाम के बावजूद बुनियादी हुकूक की फराहमी में रुकावट तशवीशनाक है। कैदियों के अहल खाना से मुलाकात, मुनासिब तिबी सहूलियात रियासत की कानूनी जिम्मेदारी है। तर्जुमान KP हुकूमत शफी जान का कहना है कि KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर रिलीफ सरगर्मियों में क्रैश हुआ था। हमने अब तक दोबारा हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा। पंजाब में अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए 11 अरब का जहाज़ खरीदा गया। उस जहाज़ के गैर मुल्की पायलट 2 करोड़ रुपए तनख्वाह लेते हैं। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा कि जब हम हुकूमत में आए तो तनख्वाहों के पैसे नहीं थे, अब 4 माह की तनख्वाहें मौजूद हैं। KP हुकूमत ने सिक्योरिटी हालात पर खतीर रकम खर्च की। कराची में शहरी को अगवा करके मुल्जिमान ने अकाउंट से $13,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। पुलिस के मुताबिक नौजवान के अकाउंट में $4600 थे। दोस्तों से भी मजीद पैसे मंगवाए। कार सवार अफराद ने सुपर हाईवे पर नौजवान को रोका और अपने साथ ले गए। मुल्जिमान कई घंटे नौजवान को साथ घुमाते रहे। ATM से पैसे निकाल लिए। गडाब थाने में अगवा और तशद्दुद के और दहशतगर्दी के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कौमी स्पिनर उसामा मीर के साथ मुबैना फ्रॉड। उसामा मीर के मुताबिक अब्दुल रहमान नामी शख्स ने फ्रॉड का निशाना बनाया। मजमूई तौर पर 8 लाख दिरहम की सरमायाकारी की थी। ना कोई मुनाफा मिला, ना ही असल रकम वापस मिली। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह का कैदियों की सज़ा में 90 रोज़ की रियायत का ऐलान। ईद के मौके पर सज़ा में मुआफ़ी का ऐलान किया गया। दहशतगर्दी, रियासत दुश्मन, कत्ल, ज़्यादती और संगीन जराइम में मुलविस कैदियों पर इत्तलाक नहीं होगा। मुराद अली शाह ने कहा रियायत का इत्तलाक उन कैदियों पर होगा जो जेल कवानीन की शराइत पर पूरा उतरते होंगे। गवादर में खवातीन के लिए अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद बाजार। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद पहुँच गई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा बाजार खवातीन को तफरी और माशी खुद मुख्तारी के मौके फराहम करने की काविश है। कोई चीज़ है ही नहीं इधर, पूछने वाला क्या बताएं आपको। कोई मेंटेनेंस नहीं है इधर, कोई चीज़ है ही नहीं किसी चीज़ की। जो आता है देता है, 500 दे दो, 1000 दे दो, किधर से दें। इस रमजान में हर गाड़ी जो है बकाया चुका है, चाहे छोटी गाड़ी या बड़ा गाड़ी, कि सवारी है ही नहीं था। और तेल का मसला भी है, रास्ते में टोल प्लाजों का मसला भी है, टैक्स का मसला भी है। पहले जो किराया था वो 1000 था, अभी उन लोगों ने 1200 किया, 200 बढ़ाया।
ईद से पहले परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी, मुख्तलिफ शहरों में बस अड्डों पर रश, मुसाफिरों की जायद किरायों की शिकायत। जुड़वा शहरों में इंतजामिया मुतहरिक, जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 12 को चालान, 3 गाड़ियां जब्त कर ली गईं। ईद की खरीदारी, सबकी पूरी तैयारी, बच्चे बड़े सब मनपसंद मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ। बाजारों में रश उरूज पर। खवातीन ने ईद पर मुनफरिद नजर आने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। बच्चियों में चूड़ियां और ज्वेलरी का रुझान। बारिश के बावजूद शॉपिंग ना रुकी। तो अल्लाह ने उसके 9 कभी अल्फाज और साफ गिनवाए और नबी अलैहिस्सलाम की शान अक़दस का दिफा किया। तो अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, अक़ीदा आखरत और क़यामत का मंजर इसकी जो होगा, अल्लाह ने उसको बयान फरमाया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की खसूसी ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान में 29वें रोज़े की इफ्तार। मेहमान खसूसी बने नादिर अली। चिकन रोस्ट और शीर खुरमा की तैयारी, उलमा की आखिर की तैयारी पर फिक्र अंगेज गुफ्तगू। और ईद उल फितर पर सिनेमा घरों की रौनकें बहाल होंगी। ईद पर 2, 4 नहीं 9 नई फिल्में रिलीज होंगी। पाकिस्तानी, इंडोनेशियन और हॉलीवुड फिल्में शामिल।